नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सब यात्रा तक को रास्ता नहीं, अंतिम यात्रा का रास्ता बारिश के पानी ने घेरा। आजादी के समय से आज तक समस्या जस की तस, विकास कहाँ, कागजों पर या धरातल पर। भारतीय हिंदू सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार शव को अग्निदाह संस्कार की परंपरा सनातन धर्म में चली आ रही है। पर नया गांव में चारों ओर रास्तों पर ही पानी का घेराव अक्सर बना रहता है। स्थानीय जनता ने भी बताया है और वीडियो क्लिप के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्थानीय जनता को सब यात्रा के लिए कीचड़ और नदी नालों का रास्ता तय करना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत भी कराया गया, परंतु आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ पर बारिश में आवागमन के लिए उचित रास्तों का प्रबंधन नहीं। कई घंटों तक बारिश के उतर जाने का इंतजार करना पड़ता है। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों, जोखिम भरे रास्तों का सामना होता देखने को मिल रहा है। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों के बजट होते हैं, परंतु उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता और कुछ इस प्रकार से वास्तविकता और धरातल पर खोखले ही नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि का केवल जीत हार के उद्देश्य पूर्ति होने के बाद आम जनता को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या जिस की तस बनी हुई है। ग्राम पंचायत में जन सुनवाई में भी बार आवेदन करने के पश्चात प्रशासन ने भी इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। कई बार भूमि पूजन भी हो गए, पर रास्ता उचित नहीं मिल पाया। चितगांव से नया गांव गोंदागांव गंगेश्वरी तक यदि रोड बन जाए तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। गाडरापुर तक रोड बन चुका है। यदि गाडरापुर से नया गांव से गोंदागांव डायरेक्ट जुड़ जाए तो पूरी समस्या का निराकरण हो जाएगा, ऐसा वहां की स्थानीय जनता ने बताया। यदुवंशी समाज के का नया लड़का सबर सिंह यदुवंशी की मृत्यु हो जाने के बाद हम उस लाश को लेकर चिमनी अंतिम संस्कार करने आए हमारे गाँव गोमती के ऊपर। ब्रिज बहुत ऊंचा है, तो कृपा सांसद से निवेदन है कि उस ब्रिज की हाइट बढ़ाई जाए, जिसमें हमारे गाँव की समस्या है। हमको 15-15 किलोमीटर चक्कर लगा जाना पड़ता है। हमारे ग्राम नया गांव के देवी समाज का एक बालक शांत हुआ, तो उसको लाने के लिए नदीपुर गोमतीपुर सारी पूर थी। उसको पहले बिच्छापुर रोड पे लाना पड़ा, फिर बिच्छापुर से बघवाड़ आए, बघवाड़ से पोखरनी और पोखरनी से टिमनी लाना पड़ा दाह संस्कार के लिए। जबकि गोंदागांव त्रिवेणी संगम तक रोड मात्र 2.5 किलोमीटर नया गाँव बिच्छापुर रोड से और 6 किलोमीटर गोमती नदी का रफ्ता 8 किलोमीटर में हमारा गांव वहाँ कवर हो रहा है। या फिर हमारा रफ्ता बना दिया जाए, बड़ा पुल बना दिया जाए, उस रफ्ते को पुल बना दो, हमारे गांव की समस्या टोटल खत्म हो जाएगी। हम चिमनी नहीं जा सकते, हरदा नहीं जा सकते, ये स्थिति। या इस पुल को, इस रोड को भी जोड़ दिया जाए तो भी हमारी समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है, ताकि जिंदे को तो नर्मदा जी नसीब होती है, पर मरे को भी नर्मदा जी नसीब। चिमनी के मुक्ति धाम। आपका नाम? कहाँ रहते हैं? मैं क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि आज रात को पानी गिरा, हमारे यहाँ एक गमी हो गई, तो चारों तरफ से हम गिर गए हैं। 48 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए हैं। लाश को अभी गांव में रखी है हमने, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर एक गोया है, जिससे कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसमें कोई भी अर्थवर्क वगैरह कोई काम नहीं हुआ। अगर वो अर्थवर्क वगैरह कुछ हो जाए, पुलिया वगैरह ब्रिज बन जाए, तो हमारा आवागमन की सुविधा खुल जाए। यहाँ कोई भी अगर किसी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब तक नदी नाले नहीं उतरेंगे, पानी बंद नहीं होगा, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा। अवगत कराया था आपने? कई बार अवगत कराया, कई बार भूमि पूजन हो गए, लेकिन भूमि पूजन होकर रह जाते हैं, काम नहीं होता। काम नहीं होता। अब जनपद पंचायत में कई आवेदन दे दिए हैं, सरपंच को कई आवेदन दे दिए हैं, गांव ने जन सुनवाई में भी आवेदन लगा रखे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई। आपका नाम? राजेश राजपूत, कहाँ? नया गाँव कृषक। क्या समस्या? सावल खेड़ा गोंदागांव पंचायत में आता है, वीरान है।
यहाँ के किसान जो हैं वो कहीं धौलपुर में बसे हैं, कहीं गोंदा गांव में बसे हैं, कहीं गाड़ा मोड़ में बसे हैं एवं पावर हाउस धौलपुर रोड से समीप है, वहाँ पर भी रोड की व्यवस्था नहीं है। लगभग कुछ किसान शिवपुर तहसील में आते हैं, अशना गांव में, वहाँ भी इस खेड़े के किसान हैं। मतलब दैनिक स्थिति है किसानों की, कैसे किसानी कर पाए बरसात में। आज स्थिति ये है कि ये रोड इतना महत्वपूर्ण है, मतलब धौलपुर रोड से गोंदा गांव जुड़ना ये अति आवश्यक है, जनता की मांग है। लेकिन इस किसान उन यहाँ के वीरान होने के कारण कोई अपनी लड़ाई लड़ने कई बार अवगत मैंने विधायक जी को, संजय शाह जी को भी बता चुका। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले पंचवर्षीय इस पंचवर्षीय में वो आ नहीं पाए, नहीं तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं ये रोड करवाऊँगा, प्रयास पूर्ण करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे किसानों का कि वो यहाँ पर इस पंचवर्षीय में आ नहीं पाए। अभी सरकार बीजेपी की है, सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय सांसद जी से मेरा निवेदन है, सभी जनप्रतिनिधि से निवेदन है, क्षेत्र के विधायक जी से भी मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही आप सब मिलकर सारे भेदभाव को छोड़कर ये इस रोड में लग जाएं। इसमें आप सबका पुनीत सहयोग प्रदान करें। आपसे एक छोटी सी अपेक्षा है, सारे किसान बहुत दुखी हैं। गोंदा गांव में त्रिवेंदी संगम है, गंजाल नदी एवं गोमती नदी, नर्मदा नदी का जल स्तर यदि बढ़ता है तो यहाँ के किसानों के लिए भी, गांव ग्राम के लोगों को भी एकमात्र रास्ता है वो सीधा विच्छापुर नया गांव होते हुए विच्छापुर सीधा रोड से जुड़ जाए तो इन लोगों को जान बचाने के समय में बहुत लाभकारी है ये रोड, और उनका सबकी जान बचाने में सहयोग रहेगा। यदि गोमती नदी में यदि बाढ़ भर जाती है, गंजाल पूर आ जाती है, तो ये लोग को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इनकी जान बचाने का एकमात्र स्थान है वो सीधा रोड जो है वो विच्छापुर है। ये सीधा रोड विच्छापुर से जोड़ दिया जाए। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से एवं शासन प्रशासन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे छोटे से शब्द पर विचार करके और इस पे सहयोग प्रदान करें और शीघ्र ही इस वर्ष ये रोड का काम हो जाए। आप हम सबका आभारी रहेंगे, हम खेड़ा के कृषक। नाम? लोकेश पटेल, कहाँ रहते हैं? नया गाँव। क्या समस्या है? समस्या आज हमारे यहाँ कमी हुई, जैसे रोड है नहीं। अब गोंदा गाँव ले जाना था तो यहाँ से कच्चे में से बाजनिया रोड गाडापुर रोड पे गए, वहाँ से फिर गाँव रोड लगे विच्छापुर से, फिर वहाँ से सिमरनी गए। अगर ये रोड बन जाता है तो फ़ायदा होता है ना। ये बच्चे आते हैं गड़ा मोड़ से नया गांव पढ़ने के लिए, गोमतीपुर पुल है नहीं, रोड है नहीं, आफत पड़ती है। तो ये रोड अगर बनते हैं तो फ़ायदा होगा, किसानों को होगा, ऐसा ना आम जनता को होगा। आपका नाम? अनिल कुमार, कहाँ रहते हैं? नया गाँव। क्या समस्या है? हमारे यहाँ पे बारिश में आने जाने के बहुत दिक्कत होती है, रोड है नहीं। पुल है तो वो रखता है, रखते हैं। उसके बाद फसल बेचना, मूंग तुल रही हमारी, जैसे तो मूंग ले कहाँ से जाए। फिर चारों ओर से नदी नाले, पूरा हमारा गांव बहुत पीछे है। यहाँ पे रोड व्यवस्थित बन जाए तो माल बेचने का, किसान को खेत में पहुँचने का, बच्चों को स्कूल जाने का, सभी का साधन हो जाए तो अच्छा रहेगा। और आज एक गमी हुई थी गांव में, पता लगा कि गमी हुई थी तो कम से कम मतलब ये समझो कि 8 किलोमीटर पैदल गए, फिर रोड मिला, फिर गोंदा, वहाँ विच्छापुर, छिदगांव से फिर टिमानी के मुक्ति धाम में, वहाँ पे उसको आखिरी विदाई दी। और समस्या तो है ही, रोड नहीं है तो समस्या है ही। कौन नाम? दुर्गा शंकर यदुवंशी, कहाँ रहते हैं? नया गांव। क्या समस्या है? ये रोड नहीं है हमारा गांव, नया गांव चारों तरफ नदियों नाले से घिरा हुआ है। यहाँ भी मृत्यु हो गई थी तो उसको जबकि यहाँ से ले जाना था गोंदा गांव, पर वहाँ नहीं ले जा पाए, रोड नहीं है, इसके कारण से उल्टा टिमरनी ले गए। कम से कम 18, 20, 22 किलोमीटर
और कच्चा भी रास्ता है, मुश्किल है, इसलिए हमको रोड चाहिए। यहाँ गाड़ा मोड़ से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है ना, वो बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है और किसानों को भी दिक्कत है। हमारी ट्रालियाँ भरी पड़ी है, अब नदी नाले यहाँ पूर हैं, हम ले जा नहीं सकते। छोटे छोटे रफ्ते हैं, पुल है नहीं, डूब जाते हैं, इसलिए हमको रोड की समस्या है। कहाँ रहते हैं? नया गाँव। क्या समस्या है? समस्या क्या है? ये रोड की समस्या है हमको। ये कब से सही है? अरे हम तो आप देख रहे हैं जिनके से हम ट्राली भरियल खड़ी है, ट्राली खड़े जा ही नहीं रहे, कोई मर जाए तो कहाँ से ले जाए? मुक्ति हो गई है कि बेचारा को कहाँ टिमंडी लेगा इधर से। अच्छा, और जो रोड 3-4 साल से बोल रहे हैं कि लगे हम आपके बन जाएगा, ऐसे समय हिट रहे नहीं बना रहे। नहीं बना रहे। इस कंडीशन में कैसे रह रहे हैं नया गांव के ग्रामवासी, यह हकीकत है। इससे पर्दा नहीं हटा पा रहे हैं जनप्रतिनिधि और जिले के नेता मंत्री। आज भी उस पुराने युग में जी रहे हैं नया गांव के ग्रामवासी। इस तरह का विकास देखकर क्या साबित करेंगे जनप्रतिनिधि और नेता मंत्री। यह हाल है। ना तो पुल बना पा रहे, ना रपटा बना पा रहे, ना ही रोड बना पा रहे। वो कहते हैं विकास कर रहे हैं हम। ये देखो विकास, गंगा तो बह रही है। विकास के नाम पर मची है लूट। करोड़ों अरबों रुपए नेता और जनप्रतिनिधि हजम कर जा रहे हैं, पर जिले इसके नज़दीकी गांव का संपर्क जिले से नहीं जोड़ पा रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।